एल विक्टोरिया गौरी बनी मद्रास हाईकोर्ट में जज। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का क्या हुआ? क्या नियुक्ति पर जारी विवाद पर लगा ब्रेक? वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब ब्रेक लग गया है। वकील एल विक्टोरिया गौरी ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के तौर पर शपथ ले ली है। इसके साथ ही वकीलों की ओर से गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एल विक्टोरिया की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को रद्द किए जाने की अपील को खारिज कर दिया। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई तय समय से पहले की। गौरी को जज बनाए जाने के फैसले के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि गौरी बीजेपी नेता है, लिहाजा उन्हें जज बनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सही नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल विक्टोरिया गौरी ने इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने इस्लाम को हरा आतंक तो ईसाई धर्म को सफेद आतंक बताया था। उन्होंने कहा था कि सफेद आतंक हरे से ज्यादा खतरनाक है। इस पूरे मामले की सुनवाई तकरीबन 22 मिनट चली। इस दौरान एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट में गौरी ने बतौर एडिशनल जज शपथ ली। 10:30 पर मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट राजू ने कहा कि 10:35 पर गौरी शपथ लेने वाली है। ऐसे में 5 मिनट पहले इस सुनवाई से क्या फर्क पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट 5 मिनट में अपना फैसला सुना देगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता और उपयुक्तता में फर्क है। उपयुक्तता को कोर्ट तय नहीं कर सकता। अगर इसमें उलझेंगे तो जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही बेकार हो जाएगी। लिहाजा हमें योग्यता के आधार पर ही बात करनी चाहिए और इसी पर बहस भी होनी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस तरह के कई मामले हैं जब राजनीतिक परिवेश से आने वाले लोगों का चयन हुआ है। जिन बयानों का जिक्र हो रहा है वह 2018 के भाषण के अंश है और कॉलेजियम ने उसे देखा होगा। इसके बाद ही विक्टोरिया गौरी के नाम का सुझाव दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कॉलेजियम को ये नहीं कह सकते कि विक्टोरिया गौरी से जुड़े अपने सुझाव पर पुनर्विचार करें। इस तरह के कई मौके हैं जब एडिशनल जज को स्थायी नहीं किया गया, अगर उनका काम संतोषजनक नहीं रहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस वी.आर. गवई ने कहा कि मैं भी राजनीतिक बैकग्राउंड से आता हूं। जज बनने से पहले मेरा भी बैकग्राउंड राजनीतिक था, लेकिन पिछले 20 साल से मैं जज हूं और इसमें मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कभी भी बाधा नहीं बना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।